दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जलता हुआ मंजर, जिसकी लपटें अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहीं, उस मंजर ने भारत की धरती पर भी हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आज आप सुन रहे हैं देश की आवाज, वो प्लेटफॉर्म जहां कहानी नहीं सुनाई जाती, जहां सच्ची घटनाओं से सीधा रूबरू कराया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच भी है। मिसाइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन आसमान को चीर रहे हैं और भरोसे वो भी अब किसी के काम नहीं आ रहे। दुनिया शायद आज ये बताना चाहती है कि अब कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वो खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि आने वाले कल की चेतावनी है। जब शहरों की लाइटें बुझ जाती हैं, जब सड़कें खाली हो जाती हैं और जब रात सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि डरावनी हो जाती है, तो समझ लीजिए वहां सिर्फ बम नहीं गिर रहे, वहां भविष्य टूट रहा है। यूक्रेन की गलियां आज इसी डर में जी रही हैं। रूस ने एक बार फिर ऊर्जा ढांचे पर वार किया है। यह हमला सिर्फ बिजली पर नहीं था, यह हमला उम्मीद पर था। ये युद्ध अब जमीन तक सीमित नहीं, ये युद्ध आसमान में है, साइबर स्पेस में है और अब कूटनीति के कमरों में भी है। ड्रोन उड़ते हैं, मिसाइलें गिरती हैं और बयान चलते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, कब तक? और ठीक इसी वक्त जब मैदान में बारूद बोल रहा है, तब बर्लिन के बंद कमरों में शब्दों की जंग चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति अब वो बात कह चुके हैं जो पहले कभी कहने की हिम्मत नहीं थी। नाटो की उम्मीद अब पीछे छूट चुकी है। अब मांग है सुरक्षा की, गारंटी की, जीवित रहने की। अमेरिका के दूत, यूरोप के चेहरे और एक सवाल, क्या यह शांति की कोशिश है या युद्ध को नई दिशा देने की तैयारी? इतिहास गवाह है, शांति वार्ताएं अक्सर युद्ध को लंबा करती हैं। और इसी भूचाल के बीच एक देश है जो बिना शोर किए अपना असर छोड़ रहा है, भारत। न खुले समर्थन में, न खुली आलोचना में भारत ने बात की, दोनों से। भारत ने कहा, हम युद्ध के नहीं, शांति के साथ हैं। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा चुनी, भावनाओं से नहीं, हिसाब से फैसला किया। तेल आया, रिफाइनरी चली, देश चलता रहा। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह संदेश था, भारत अपने फैसले खुद करता है। और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को दवा मिली, मानवीय मदद मिली। भारत ने यह भी कहा, हम इंसानियत के साथ हैं। भारत की ये रणनीति सिर्फ यूक्रेन रूस तक सीमित नहीं। रूस से रिश्ते, चीन के खिलाफ संतुलन, पश्चिम से रिश्ते, तकनीक और व्यापार, इसे कहते हैं सामरिक स्वायत्तता। लेकिन अब असली सवाल, इस युद्ध में फायदा किसका? रूस का, यूक्रेन का या उन ताकतों का जो दूर बैठकर हथियार बेच रही हैं? यूरोप कांप रहा है, ऊर्जा महंगी है, उद्योग लड़खड़ा रहे हैं। रूस ने रास्ते बदले, एशिया की तरफ। अर्थव्यवस्था बची, लेकिन समाज थक गया। यूक्रेन ने सब कुछ झोंक दिया, जमीन, लोग, भविष्य। पहचान बची है, लेकिन कीमत बहुत भारी है। और नाटो, वो अब सिर्फ गठबंधन नहीं, वो संदेश है कि युद्ध अब स्थानीय नहीं रहा। बर्लिन में चल रही बातचीत सिर्फ युद्ध रोकने की नहीं, ये तय करेगी दुनिया किस तरफ जाएगी। और शायद इसी वजह से दुनिया की नजर भारत पर है। क्या भारत मध्यस्थ बने? क्या भारत पहल करे? या भारत वही करे जो वो करता आया है, शांत रहकर सबसे आगे? क्योंकि जब बम गिरते हैं तो मरते हैं बच्चे, जब युद्ध चलता है तो हारती है इंसानियत। और इसी उम्मीद पर आज की इस रिपोर्ट का अंत, कि शायद कहीं कोई इस युद्ध को रोक दे। ये सिर्फ खबर नहीं थी, ये चेतावनी थी। अगर आप भी मानते हैं कि युद्ध समाधान नहीं, तो आवाज उठाइए, क्योंकि सच कोई खबर नहीं, सच एक जिम्मेदारी है।